विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम समाजशास्त्र की बीए सेकेंड ईयर के सामाजिक विचारक वाले पेपर से मैक्स वेबर के धर्म संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्स वेबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन धर्म का समाजशास्त्र है। उन्होंने विश्व के अनेक महान धर्मों का अध्ययन किया। उनका यह अध्ययन 3 बड़े ग्रंथों के रूप में है। उन्होंने अपने अध्ययन में धर्म तथा आर्थिक व सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयास किया। वेबर ने अपना समाजशास्त्रीय जीवन यद्यपि अर्थशास्त्र के बारे में विचार व्यक्त करने में किया और आपने कानून, नैतिकता एवं सामाजिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण देन दी, लेकिन धर्म के समाजशास्त्र के बारे में वेबर के विचारों को सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का विशद अध्ययन किया और यह जानने का प्रयत्न किया कि धर्म व आर्थिक सामाजिक घटनाओं का क्या संबंध है। अपने अध्ययन को उन्होंने 3 बड़े ग्रंथों में प्रकाशित किया। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं। इसके लिए उसने विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले धार्मिक आधारों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनका आर्थिक व सामाजिक संगठन से संबंधों का विश्लेषण किया। धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंध के अध्ययन को आपने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। अब हम वेबर के बौद्धिक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। वेबर के धर्म संबंधी विचारों का उल्लेख उनकी प्रसिद्ध कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पाया जाता है। इस कृति में उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि पश्चिमी समाजों में प्रचलित इस विचार का मूल क्या है कि मनुष्यों का कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका कमाने में है। इस समस्या का संबंध विभिन्न सभ्यताओं में धर्म और समाज से है। धर्म संबंधी अपने अन्वेषण के आधार पर वेबर ने बताया है कि किस प्रकार कुछ धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की तर्कना परकता बढ़ी और कुछ के प्रभाव में घटी। वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना में निम्नलिखित 3 प्रमुख समस्याओं को लेकर अध्ययन प्रारंभ किया। एक, औसत अनुयायी की धर्मनिरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख धार्मिक विचारों का प्रभाव। दूसरा, समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव। और तीसरा, विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक सभ्यता के कारण और प्रभाव की तुलना के बाद पश्चिमी सभ्यता के तत्वों का निर्णय करना। इन समस्याओं के स्पष्टीकरण को जानने के लिए वेबर ने पश्चिमी पूंजीवाद के विकास का अध्ययन किया। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि पूंजीपति लोगों में धार्मिक रुझान का प्रारूप क्या है। वेबर ने अपने अध्ययन में यह पाया कि सभी समाजों में बड़े व्यापारियों के मस्तिष्क में यह एक नैतिक कल्पना होती है कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य की अपेक्षा करते हैं तथा उसे समुचित पुरस्कार भी देते हैं तथा बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति को दंड दिया जाता है। वेबर के अनुसार मनुष्य धार्मिक विश्वासों के अनुसार इसलिए कार्य करता है जिससे उसकी उन्नति हो तथा वह दीर्घायु हो। वेबर ने अपने इस अध्ययन में धार्मिक कारकों को परिवर्तनशील तत्व माना है और उसका आर्थिक तथा सामाजिक घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका कार्य कारण के आधार पर विश्लेषण किया है। वेबर का विश्वास है कि केवल कुछ अर्थों में समान और अन्य अर्थों में भिन्न उदाहरणों को का अध्ययन करके ही किसी कार्य के कार्य कारण प्रभाव का निर्णय किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। वेबर ने गहरी पद्धतिशास्त्रीय अंतर्दृष्टि के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को ढूंढा जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा कहा जाता है जिन्हें उन्होंने धर्म को एक परिवर्तनशील तत्व माना और यह दर्शाया कि धर्म किस प्रकार से मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के बारे में जो निष्कर्ष दिए वो हैं, धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनमें से किसी एक के को दूसरे का निर्णायक मानना उचित नहीं है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हमें घटनाओं के विश्लेषण में एक तरफा दृष्टिकोण नहीं अपना लेना चाहिए। केवल आर्थिक या धार्मिक आधार पर ही किसी घटना की विवेचना नहीं करनी चाहिए, वरन अन्य कारकों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। अध्ययन पद्धति के आधार के रूप में इनमें से किसी एक कारक को एक परिवर्तनशील तत्व माना जा सकता है। वेबर धार्मिक कारक को एक परिवर्तनशील तत्व मानकर उसका आर्थिक तथा अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने का प्रयत्न करते हैं। वेबर ने सभी धर्मों के सभी तत्वों का उल्लेख न करके केवल आदर्श प्रारूपों का ही उल्लेख किया है। इस प्रकार से आर्थिक कारकों के भी आदर्श प्रारूपों को ज्ञात किया।
स्पष्ट है कि बेवर ने अपने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया है। बेवर ने धार्मिक और आर्थिक कारकों के संबंध को जानने के लिए विश्व के 6 प्रमुख धर्म हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम तथा यहूदी धर्म का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक विचारों की जानकारी ली जो उस धर्म से संबंधित लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। बेवर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म संबंधी विचारों की विवेचना में पूंजीवाद तथा प्रोटेस्टेंट नीति को विशेष महत्व दिया। इसलिए इन दोनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे पूंजीवाद का सार। मानव के आर्थिक आचरण पर धार्मिक प्रभावों का स्पष्ट करने के लिए बेवर ने 1904 और 1905 में जो लेख लिखे, उन्हीं के आधार पर उनकी सबसे प्रसिद्ध तथा विवादास्पद पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में बेवर ने इस समस्या पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियां पूंजीवाद के विकास को प्रभावित करती हैं। बेवर को अपने पारिवारिक जीवन में भी व्यक्तिवाद तथा आर्थिक आचरणों से संबद्ध नैतिकता का एक अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिला। बेवर के चाचा कार्ल डेविड बेवर एक ऐसे उद्यम के संस्थापक थे जो गांव के घरेलू उद्योगों पर आधारित था। बेवर ने देखा कि उनके रहन सहन के तरीकों में कठिन परिश्रम, दिखावे का अभाव, दयालुता और तर्कनापरकता के गुण थे जो आधुनिक पूंजीवाद के प्रारंभिक भाग के बड़े उद्यमकर्ताओं में झलकते थे। इस बात से बेवर को विश्वास हो गया कि पूंजीवाद एक विशेष प्रकार की नैतिकता है जिसमें अनेक विचारों का समावेश देखा जा सकता है। बेवर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की एक विशेषता यह है कि उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में कठोर कार्य एक कर्तव्य है और उसका फल उसी में निहित है। मनुष्य अपने व्यवसाय से अच्छी तरह काम करे, इस भावना से नहीं कि उसे यह काम करना पड़ रहा है, वरन इसलिए कि वह ऐसा चाहता है। अमेरिका में एक कहावत प्रसिद्ध है, यदि कोई काम करने के योग्य है तो उसे सबसे अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए। बेवर के अनुसार यह कहावत पूंजीवाद का सार है, क्योंकि इस धारणा का संबंध व्यक्ति को आर्थिक जीवन में मिलने वाली सफलता से है। पूंजीवाद के सार को स्पष्ट करते हुए बेवर ने इसकी तुलना एक अन्य आर्थिक क्रिया से की है जिसका नाम उसने परंपरावाद रखा। आर्थिक क्रियाओं में परंपरावाद वह स्थिति है उसमें व्यक्ति काम कम और प्रतिफल अधिक चाहता है, काम के दौरान आराम अधिक पसंद करता है, कार्य की नई प्रविधियों से अनुकूलन करने की इच्छा नहीं करता, कम आय से संतुष्ट हो जाता है, अकस्मात लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तथा सिद्धांतहीन रूप से धन का संचय करता है। ये सभी विशेषताएं पूंजीवाद के सार के विपरीत हैं। आधुनिक पूंजीवाद अंतर संबंधित संस्थाओं का एक ऐसा संकुल है जिसका आधार तर्कनापरक आर्थिक प्रश्न है, न कि सटोरियों की तरह के प्रश्न। पूंजीवाद के अंतर्गत व्यापारिक नियमों का कानूनी रूप से संगठित विनिमय केंद्र, सहकारी ऋण पत्रों के रूप में सार्वजनिक ऋण देने की प्रणाली तथा ऐसे उद्यमों के संगठनों का समावेश है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का तार्किक आधार पर उत्पादन करना होता है, न कि उनका व्यापार करना। बेवर का मत है कि पूंजीवाद के सार का गुण केवल पश्चिमी समाजों का ही एकमात्र गुण नहीं है। अन्य समाजों में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कठोर परिश्रम किया, जो अपनी बचत को व्यापार को बढ़ाने में लगाते थे और जिनका जीवन आडंबर रहित था। फिर भी जिन पूंजीवादी विशेषताओं का उल्लेख ऊपर किया गया है वे पश्चिमी समाजों में भी अधिक पाई जाती हैं। पश्चिमी समाजों में यह एक व्यक्तिगत गुण न होकर जीवन यापन का एक सामान्य तरीका हो गया है। इस प्रकार जनसामान्य में व्याप्त कठोर परिश्रम, व्यापारिक आचार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, पूंजी का निरंतर विनियोजन तथा परिश्रम के प्रति स्वैच्छिक प्रवृत्ति पूंजीवाद का सार है। इसके विपरीत अकस्मात आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न, परिश्रम को बोझ और अभिशाप समझकर उससे दूर भगाना, सिद्धांतहीन रूप से पूंजी का संचय करना तथा जीवन यापन के लिए साधारण आय से संतुष्ट हो जाना सामान्य आर्थिक परिस्थितियां अथवा परंपरावाद है। अब हम प्रोटेस्टेंट नीति या उसके आचार पर चर्चा करेंगे। पूंजीवाद के सार को स्पष्ट करने के बाद वेबर ने ऐसे कारणों को प्रस्तुत किया जिनके आधार पर इनकी उत्पत्ति को धार्मिक सुधार आंदोलन के विचारों में खोजा जा सके। वेबर से पूर्व पेटी, मॉन्टेस्क्यू, बकल, कीट्स आदि ने प्रोटेस्टेंट धर्म तथा व्यापारिक प्रवृत्तियों के विकास के सहसंबंध पर अपने विचार व्यक्त किए। वेबर ने अपने
एक विद्यार्थी बाडेन को राज्य में धार्मिक संबंधों और शिक्षा के चुनाव का अध्ययन करने के लिए कहा। बाडेन के अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि कैथोलिक विद्यार्थियों की तुलना में प्रोटेस्टेंट विद्यार्थी उन शिक्षण संस्थाओं में अधिक प्रवेश लेते हैं जो औद्योगिक जीवन से संबंध होती हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म की नीति के रूप में सेंट पॉल ने इस आदेश को व्यापक रूप से ग्रहण किया कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह रोटी नहीं खाएगा, तथा निर्धन की तरह भगवान भी ईश्वर के गौरव को बढ़ाने के लिए किसी न किसी व्यवसाय में अवश्य जुटे। इस कथन से प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों को परिश्रम करने की प्रेरणा मिली। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक आचारों का उल्लेख किया जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आधुनिक पूंजीवाद की उन शिक्षाओं एवं उद्देश्यों का उल्लेख किया है जो सफल व्यवसायी एवं पूंजीवादी बनने के लिए आवश्यक हैं। वे है समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना, एक पैसा कमाना है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है, कार्य ही पूजा है आदि। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों की तुलना दुनिया के दूसरे धर्मों से की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही ऐसा है जिसके आर्थिक परिणाम अधिक स्पष्ट एवं दूरगामी है। यह धर्म लोगों को ईमानदारी एवं उत्साही होने, परिश्रम करने, मितव्ययता बरतने एवं पैसा बचाने पर जोर देता है, जो कि पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक है। यदि ये सिद्धांत एवं उपदेश न होते तो आधुनिक पूंजीवाद भी संभव नहीं होता। हम यहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को स्पष्ट करेंगे जिन्होंने यूरोप में आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। कार्य ही पूजा। प्रोटेस्टेंट धर्म में कार्य करने को अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत कैथोलिक धर्म में परिश्रम करके कमाना पाप एवं दंड है। इस संदर्भ में कैथोलिक धर्म में गाथा प्रचलित है, आदम और ईव जब स्वर्ग में थे तो ईश्वर ने उन्हें एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना कर रखा था। इस पेड़ का फल खाने से आदमी को अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। एक दिन दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया तो ईश्वर ने रुष्ट होकर उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर पृथ्वी पर भेज दिया और श्राप दिया कि ईव और उसकी पुत्रियों के कष्ट से संतानें होंगी तथा आदम और उसके पुत्र परिश्रम कर पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाएंगे। इस बात से स्पष्ट है कि कैथोलिक धर्म में परिश्रम कर जीवन यापन करना अच्छी बात नहीं वरन दंड है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म कर्म को पूजा मानता है और परिश्रम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है यह मानता है। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म परिश्रम पर बल देता है जिसने पूंजीवाद के विकास में योग दिया। कैल्विनवाद या व्यावसायिक आचार। प्रोटेस्टेंट धर्म यह मानता है कि व्यक्ति के जीवन में व्याप्त व्यावसायिक सफलता और असफलता के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यह नैतिक शिक्षा दी जाती है कि वह कठोर परिश्रम कर व्यावसायिक सफलता प्राप्त करे। इससे ईश्वर प्रसन्न होता है, स्वर्ग और मुक्ति मिलती है, न कि केवल गिरजाघर में जाने से। इस प्रोटेस्टेंट आचार ने पूंजीवाद के विकास में सहायता दी क्योंकि परिश्रम, उत्साह और व्यावसायिक सफलता पूंजीवाद के लिए आवश्यक है। ब्याज वसूलने की छूट। प्रोटेस्टेंट धर्म में धन से धन कमाने को अच्छा माना गया है, अर्थात एक व्यक्ति ब्याज पर पैसा देकर भी पैसा कमा सकता है। इसके विपरीत कैथोलिक धर्म एवं इस्लाम में ब्याज देना बुरा माना गया है। इस प्रकार से ब्याज पर पैसा देकर धन कमाने की स्वीकृति ने भी पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। शराबखोरी पर रोक एवं ईमानदारी को बढ़ावा। प्रोटेस्टेंट धर्म में शराब पीने व शराब पीकर काम पर जाने को अनुचित व ईमानदारी से कार्य करने को उचित माना गया है। शराब पीकर मशीन पर काम करने से जान का खतरा है। इस प्रकार शराबखोरी रोकने पर भी पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। अवकाश पर रोक। प्रोटेस्टेंट धर्म के में अकारण अधिक समय तक अपने काम में छुट्टी लेने भी अनुचित माना गया है। पूंजीवाद की सफलता के लिए अधिक कार्य करना एवं कम छुट्टी लेना आवश्यक है। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के उपयुक्त आचारों को ही पूंजीवाद के विकास के लिए एकमात्र कारक नहीं माना है, वरन अन्य कारक भी महत्व दिए हैं। इस नाते वे बहुकारकवादी कहे जा सकते हैं। वेबर ने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए यूरोप के विभिन्न देशों में से ऐतिहासिक प्रमाण जुटाए। इटली व स्पेन में जहाँ पर कैथोलिक धर्म के अनुयायी अधिक थे, पूंजीवाद का विकास इंग्लैंड, अमेरिका व हॉलैंड की अपेक्षा कम हुआ। इंग्लैंड, अमेरिका व हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अधिक थे। वेबर ने गैर पश्चिमी देशों में प्रचलित धर्म जैसे कि कन्फ्यूशियस, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम और यहूदी धर्मों का अध्ययन किया और कहा कि इन धर्मों के आर्थिक विचारों में वे तत्व नहीं हैं जो आधुनिक पूंजीवाद को जन्म देते हैं। पूंजीवाद एवं प्रोटेस्टेंट नीति का संबंध। पूंजीवाद के सार तथा प्रोटेस्टेंट नीतियों के अध्ययन से वेबर को इनके आधारों में कई असमानताएं ज्ञात हुई और इसी आधार पर उसने कारण और परिणाम की व्याख्या की। उसने प्रोटेस्टेंट नीति के कारण और पूंजीवाद
को परिणाम माना। वेबर ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में धर्म संघों तथा उनकी मान्यता में होने वाले परिवर्तनों का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा अध्ययन किया। प्रारंभ में तो कई धर्म संघों ने धन और भौतिक वस्तुओं के संग्रह को उचित माना, किंतु बाद में इसे अधार्मिकता की श्रेणी में रखा गया और वैराग्य को उचित ठहराया गया। वैराग्य की इस धारणा ने आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। वेबर ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि यूरोप में कई देशों में पूंजीवाद के प्रारंभ और विकास के लिए प्रोटेस्टेंट की नीतियां सहायक रही हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म की नैतिक शिक्षा धीरे धीरे इनमें सभी अनुयायियों के जीवन में ढल गई और वे परिश्रम से आजीविका कमाने को उचित मानने लगे, और इस धारणा ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने मैक्स वेबर के धर्म संबंधी विचारों पर विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।